दोस्तों, जिस सिनेमा के पर्दे को हम सिल्वर स्क्रीन कहते हैं, वहां पर सभी सितारे हमेशा नहीं चमकते। कुछ ओझल हो जाया करते हैं और कुछ ओझल होकर भी कहां चले जाते हैं ये पता ही नहीं लगता। तो आज हम ऐसे ही बॉलीवुड के सितारे की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी लाइफ किसी एक बेहतरीन फिल्म की कहानी से कम नहीं। झुकी झुकी सी नजर। हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक के डैशिंग हीरो राज किरण की, जिन्होंने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, जिन्होंने अर्थ और कर्ज जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बॉलीवुड को दी। तुम्हारा प्यार चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ राज किरण के साथ कि उन्हें टैक्सी ड्राइवर का काम करना पड़ा? ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थीं कि इनकी पत्नी और बेटी ने भी इनका साथ छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ जो इन्हें पागल खाने में रहना पड़ा? इनके आखिरी के दिनों में ऋषि कपूर साहब से इनसे जुड़ा क्या रोचक किस्सा है? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि राज किरण जी ने आखिर बेंगलोर के साईं बाबा को क्यों मारने की कोशिश की। राज किरण का जन्म 5 फरवरी 1949 को मुंबई के सिंधी परिवार में हुआ। वैसे इनका पूरा नाम राज किरण मेहतानी है। इनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई और कॉलेज के दिनों में ही कॉलेज प्लेज में ये खूब हिस्सा लिया करते थे। तभी उन्हीं दिनों एक कॉलेज प्रोग्राम में डायरेक्टर BR इशारा आए हुए थे। उन्हें राज किरण साहब खूब पसंद आए। उन्होंने अपनी फिल्म कागज की नाव के लिए इन्हें साइन कर लिया और राज किरण के अपोजिट साइन किया सारिका जी को। वैसे तो सारिका जी की भी ये पहली फिल्म थी। अपनी पहली फिल्म कागज की नाव में ये एक बीच में बैठे दिखते हैं और अपने चारों तरफ कई सवालों से घिरे दिखते हैं। शायद ये फिल्म उनकी निजी जिंदगी की कहानी को भी आगे दिखाती है। ये फिल्म तो सिनेमा घरों में कुछ खास नहीं कर पाई, पर राज किरण जी को खूब पसंद किया गया। इसके बाद उन्हें कई फिल्में मिली, जैसे मनोकामना, पतिता और सुभाष घई की सुपर डुपर हिट फिल्म कर्ज। वैसे ये जो उनका नेचुरल लुक था वो कहीं न कहीं सभी को असमंजस में डालता था। कभी कभी लगता शायद ये चेहरा कॉमर्शियल फिल्मों के लिए सही नहीं बैठता। कर्ज फिल्म की कामयाबी के बाद राज किरण जी कई और फिल्मों में दिखे, जैसे सुन मेरी लैला, हिप हिप हुर्रे। हाँ, अर्थ फिल्म की बात किए बिना राज किरण जी की बात अधूरी रह जाएगी। लेकिन अर्थ और कर्ज जैसी फिल्में अब दोबारा नहीं मिल रही थी। टीचर बहुत गुस्से में है, चले जाओ। अरे ये रास्ता तेरी टीचर के बाप। उन्होंने फिल्मों में तो काम खूब किया, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी में क्वालिटी की कमी दिख रही थी। लगातार एक जैसे रोल राज किरण जी करते चले जा रहे थे, पर धीरे धीरे राज किरण जी को बड़े डायरेक्टर और बड़ी फिल्मों के ऑफर आना बंद हो गए। अब राज किरण जी ने न चाहकर भी कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए, जैसे कि वो फिल्में थीं प्यार का मंदिर, घर हो तो ऐसा, वारिस। वैसे फिल्म समीक्षक राज किरण जी की नाकामयाबी के पीछे यह वजह भी मानते थे कि उन्होंने अपने काम में कभी प्रयोग नहीं किया। यही कारण था कि 90 के दशक में जब सिनेमा बदल रहा था तब उन्हें काम मिलना बंद हो गया। वो तनाव में रहने लगे। राज किरण जी के पास फिल्में न होने की वजह से वो मानसिक रूप से भी परेशान थे। मेरे उदास मन चल। अब वो B और C ग्रेड की मूवी में भी काम कर रहे थे। सुना तुमने माँ, इसने आज कड़वा व्रत रखा है, इसलिए मुझे मीठा हलवा खिला रही। काम की कमी की वजह से घर पर आर्थिक कलह शुरू हो गई थी। पत्नी और बेटी इसी कलह से अलग हो गए। परिवार टूट गया था, पर वो फिर दोबारा उठ खड़े होना चाहते थे। वैसे दिलीप कुमार साहब ने जब अपने ही डायरेक्शन में बन रही फिल्म कलिंग के लिए उन्हें कास्ट किया, तो वो अपनी ही मानसिक परेशानियों से इतना टूट गए थे कि बीच में ही फिल्म छोड़ दी। गलतफहमी को सुधार नहीं सकते क्या? दोस्तानी के अच्छे दिन फिर वापस नहीं आ सकते? राज किरण जी फिल्म को बीच में छोड़कर अपने भाई गोविंद मेहतानी के पास न्यूयॉर्क चले गए। वहां भाई के बिजनेस में मदद करने लगे। वैसे थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। लेकिन बाद में पता चला कि किन्हीं मजबूरियों के तहत उन्हें टैक्सी ड्राइवर का काम करना पड़ा और वहां पर भी जब मन व्याकुल हुआ तो कुछ ही समय बाद भारत चले आए।
वैसे जब वो भारत आए तो साईं बाबा से बेहद प्रभावित थे और उनसे अपनी परेशानियों के तहत मिलना चाहते थे। और अब जो घटना उनके साथ हुई वो बेहद दर्दनाक थी। साईं बाबा से मुलाकात के खातिर राज किरण जी बेंगलुरु पहुंचे। लंबी लाइन और भारी भीड़ के बीच राज किरण जी उनसे मिल नहीं पा रहे थे। साईं बाबा का प्रोग्राम समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद ही उन्हें साईं बाबा के चैम्बर में फांदते हुए पकड़ा गया। जब लोगों ने उन्हें उतारने की कोशिश की तो वो बेहद हिंसक हो उठे। दूसरे दिन अखबारों में खबर छपी कि राज किरण जी साईं बाबा को मार देना चाहते थे। इस घटना के तहत लोकल पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। उनकी जेल में ही मानसिक हालत बेहद खराब हो गई थी। जेल से निकलने के बाद उन्हें मुंबई के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस मेंटल हॉस्पिटल में उनके अच्छे दोस्त महेश भट्ट जी उनसे मिलने पहुंचे। महेश भट्ट और राज किरण की दोस्ती अर्थ फिल्म से ही हो गई थी। महेश भट्ट जी कहते हैं कि मुझे मिलने पर लगा कि मेरा खुशमिजाज दोस्त राज किरण कहाँ गायब हो गया। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में मेरे सामने था उसने परिस्थितियों से हार मान ली थी। राज किरण जी के हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद उनके दोस्त महेश भट्ट ने उनके लिए काम ढूंढने का प्रयास भी किया। कई जगहों पर फोन भी किए, पर लाख प्रयास करने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। कारण था कि मीडिया में मानसिक रूप से बीमार होने की खबर के चलते उन्हें कोई अपने साथ काम में नहीं लेना चाहता था। बॉलीवुड से कोई भी मदद न मिलने के कारण राज किरण जी एक बार फिर अपने भाई गोविंद के पास न्यूयॉर्क चले गए। वहीं पर 10 साल तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। न ही किसी ने जानने की कोशिश की कि वो जिंदा हैं या मर गए। एक समय उनकी साथी एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने उनके बारे में पता करना चाहा और फेसबुक में एक पोस्ट की। उस पोस्ट में लिखा था कि मैं फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे अपने दोस्त को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम राज किरण है। हमारे पास उनकी कोई खबर नहीं है। अंतिम बार उन्हें न्यूयॉर्क में कैब चलाते हुए देखा गया था। अगर किसी को भी इस मामले में कोई खबर मिले तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। दीप्ति नवल ने उनके साथ हिप हिप हुर्रे फिल्म में काम किया था। इसी तरह जब उनके मित्र ऋषि कपूर 2011 में अमेरिका गए और उन्होंने पता करना चाहा कि राज किरण कहाँ हैं, तब भी उन्हें कोई खोज खबर नहीं मिली। जब उन्हें पता लगा कि उनके भाई गोविंद मेहतानी वहीं रहते हैं तो उन्होंने उनको फोन किया और राज के बारे में पूछा तो सच्चाई जानकर वो हैरान रह गए। गोविंद ने बताया कि वो अटलांटा सिटी के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहीं पर उनका इलाज हो रहा है। वहीं पर वो काम भी करते हैं और अपने इलाज का खर्च भी निकालते हैं। ऋषि कपूर जी कहते हैं जो स्टार कभी स्मिता पाटिल, शबाना आजमी और रेखा जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम कर चुका हो उसे इस तरीके की हालत में देखना बेहद दुखी था। ऋषि कपूर जी ये भी कहते हैं कि अब वो तय कर चुके थे कि राज किरण जी को दोबारा भारत लाएंगे, पर तभी ऋषि कपूर जी के सामने ये खबर भी आई कि वो अपनी पत्नी और बेटी की धोखे की वजह से इस बुरी हालत से गुजर रहे हैं। चल दोनों कहीं दूर चले। पर इस कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब उनकी पत्नी और बेटी रिसिका ने बताया कि पिछले 10 सालों से वे अपने पिता को ढूंढ रही हैं। क्या दिखा रही। बेटी रिसिका कहती हैं कि इसमें शहर की पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। वो कहती हैं इसके लिए उन्होंने प्राइवेट डिटेक्टिव भी रखा है। पर जब मीडिया कर्मी नकली ऑफिसर बन उनके घर गए और स्पाई कैमरे से सब रिकॉर्ड किया तो मिला तो कुछ भी नहीं। पर जब अगले दिन उनकी बेटी ने वो सारे फुटेज चैनल पर देखे तो हैरान रह गई। मीडिया की इस हरकत से वो बेहद नाराज थी। उन्होंने कहा कि हम पहले से ही इतना दुखी और परेशान हैं, उस पर हमें इस तरीके से और परेशान किया जा रहा है। वैसे हो चाहे कुछ भी, पर राज किरण जी का पता आज तक नहीं लगा। अटलांटा हॉस्पिटल वाली बात भी बहुत सालों पुरानी हो गई। आज 2023 चल रहा है और पक्के तौर पर किसी को भी नहीं पता कि राज किरण साहब अभी हैं या जीवित ही नहीं बचे। और तो और उनके परिवार ने भी कभी ये जिक्र नहीं किया कि आखिर वो गायब कैसे हुए। तो वहीं राज किरण जी की पत्नी, बेटी और उनके भाई की बातों में कुछ भी
तालमेल नजर नहीं आता। तो राजकिरण साहब की ये छोटी सी कहानी बड़ी विवादास्पद लगती है। ऐसे में हमारा आपसे निवेदन है कि राजकिरण जी से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, जिससे राजकिरण साहब की मदद की जा सके और वे एक भली जिंदगी जी सकें। रेखाओं से मात खा रही। साथ ही आप ये जरूर बताइएगा कि राजकिरण जी का नाम लेते ही कौन सा ऐसा गाना है जो आपके कानों में गुनगुनाने लगता है। राजकिरण जी की कौन सी फिल्म जो आपको अच्छी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जिक्र कीजिएगा। आपका यह छोटा सा उत्तर राजकिरण जी के लिए उनकी फैन फॉलोइंग को दर्शाएगा। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक इस 10-12 मिनट के वीडियो में हमारे द्वारा की गई 10-20 घंटों की मेहनत को साकार करता है और हमें और मेहनत करने के लिए और मनोबल देता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।